हाँ, प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड स्टार्ट किया था, और इसमें जो जो थोड़ी छोटी मेन बातें थी वो एक बार फिर से सुन लो कि इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो खास बात ये है कि जब ये इस पाथ पे चल रहा होगा ना, तो इसका एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, और वाई कंपोनेंट जो होगा उसका बिहेवियर ठीक वैसे ही होगा जैसे किसी पार्टिकल को हम अंडर ग्रेविटी अपवर्ड थ्रो करते हैं। ये है भले ही 2 डायमेंशनल मोशन, बट 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 2 1 डायमेंशनल मोशन में। तो एक 1 डायमेंशन मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक 1 डायमेंशन मोशन वाई एक्सिस के लॉन्ग है। दोनों कंबाइन कर देंगे तो ये 2 डायमेंशन बन जाएगा। लेकिन सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी 1 डायमेंशन वाली है। तो जैसे मैंने टाइम निकाला तो इसको 2u/g लिख दिया, मैक्सिमम हाइट निकाली u²/2g लिख दिया, तो ये सारी चीजें वैलिड है। बस ये कि u की जगह यहाँ पे u sin थीटा आ गया। ठीक है, रेंज निकाली, रेंज मैक्सिमम कौन से एंगल पे होगी ये भी क्लियर है, मैक्सिमम रेंज कितनी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये कि अगर हम थीटा और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं तो रेंज इसकी सेम आती है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? थीटा पे थ्रो कर रहे हैं और 90 माइनस थीटा पे थ्रो कर रहे हैं, तो इन दोनों में रेंज सेम आ रही है, लेकिन इनके टाइम अलग है, इनकी मैक्सिमम हाइट भी अलग अलग है। तो वो ये निकल के आया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। तो मैंने बताया था कि टाइम सेम लगेंगे, जाने का टाइम, आने का टाइम, किसी बीच में किसी पॉइंट का टाइम, ए से सी तक या ए से डी तक, वो सारे टाइम सेम है। और फोर्थ पॉइंट में मैंने बोला कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी टाइम पे, एक डायग्राम भी बना लो इसमें, ये सपोज ये केस है। ठीक है, तो जैसे पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे भी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही होगा। हाँ, उसका वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गया होगा? 0। वर्टिकल 0 हो गया, इसलिए ऊपर जाना उसने बंद कर दिया है, वो नीचे आएगा। फिर जब ये ग्राउंड पे टकराने वाला होगा तब भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही होगा। बीच में भी किसी पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा हर एक पॉइंट पे। बोलो, ये है कि ऊपर जाते समय जो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और नीचे आते समय फिर वही वेलोसिटी वाई डायरेक्शन वाली बढ़ती जाएगी। ये बात विजुलाइज हो रही है? नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं फिर, पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे पोजीशन वेक्टर r एंड वेलोसिटी v वेक्टर एट जनरल टाइम t। अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी और पोजीशन चाहिए तो क्या करना होगा, बताओगे? मतलब हमें ये पता करना है कि आफ्टर टाइम t, तो देखो अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस, तुम ये समझो कि दो क्वेश्चन है हमारे पास, और ये दोनों क्वेश्चन दो अलग अलग डायमेंशंस में चल रहे हैं, और हमें जब लास्ट में आंसर करना होगा तो हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो मुझे जरा बताते जाओ। अब पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में बार बार नहीं बोलूंगा इस चैप्टर में, मतलब प्रोजेक्टाइल है तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि प्लस वाई एक्सिस हमने ऊपर ली हुई है और प्लस एक्स एक्सिस राइट साइड में ली हुई है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है और राइट साइड वाला डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसमें जरा मुझे बताओ, वाई एक्सिस के अलोंग व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? क्या उसको प्लस यू साइन थीटा बोलेंगे? व्हाट इज एक्सीलरेशन? माइनस जी। टाइम टेकन टी। तो एक काम करते हैं, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं वी वाई, और इसका डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं वाई। तो इनमें रिलेशन क्या बनाओगे बताओ? एक तो हम लोग यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। इक्वेशन 1, कोई डाउट बताओ? देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह हो जाएगा y, u की जगह u साइन थीटा इंटू टी, और a की जगह माइनस जी,
और टी स्क्वायर ये इक्वेशन 2। बताओ पहले, इतना काम क्लियर है? यस सर। ये मैंने किसके लिए यूज किया है, किस पार्टिकल के लिए? ऐसे मान के नो चलो सर। दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल जिसको हमने वाई में थ्रो किया और एक पार्टिकल जिसको हमने एक्स में थ्रो किया। एक है वाई शेडो और एक है एक्स शेडो, याद है ना? तो ये सारा का यस सारा सर। मोशन अंडर ग्रेविटी है वाई शेडो के लिए। इसी तरह से एक्स एक्सिस के लिए बताओ, एक्स एक्सिस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? u cos थीटा। एक्सीलरेशन 0 है, टाइम t है, तो बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी तो हर समय u cos थीटा ही होगी, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। और x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। बोलो इसमें कोई डाउट है तो? नो सर। बस अब हमें दोनों को कंबाइन कर देना है। तो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी का मतलब होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये वेलोसिटी आएगा निकल के, नोट कर लो, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो एक ये वेलोसिटी हमको ध्यान रखनी है। इसकी खास बात ये है कि ये हम बीच में भी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। भाई इनिशियल फाइनल और हाईएस्ट पॉइंट पे तो पता ही है, ठीक है ना? इनिशियल फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे तो हमको पता ही है, लेकिन फाइनल भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ आर वेक्टर पे। आर वेक्टर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर वेक्टर को भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये होगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। देखो, तो ये आर वेक्टर हो गया। एक सेकेंड, यू कॉस थीटा इंटू टी भी तो आएगा, एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी। देखो ध्यान से, ठीक है? बताओ, ये किसी भी टाइम पे वेलोसिटी हो गई है, ये किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन हो गया है। मतलब क्या लिखा है हम लोगों ने ये भी देख लेते हैं। जैसे ये पार्टिकल का पाथ है, ये ओरिजिन है, तो किसी टाइम पे पार्टिकल अगर यहाँ पे है t इक्वल टू टी पे, तो उसकी वेलोसिटी ये वाला वेक्टर है कि नहीं है? और जो उसका पोजीशन है, पोजीशन उसका ये वाला वेक्टर है। मतलब ये आर वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, दिख रहा है दोनों चीज़ें? और ये जो वी वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें इसी अल्फा से पता चलेगा। तो बता सकते हो अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? बताओ। फिर आर वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दें। अरे नहीं नहीं, अल्फा अल्फा तो वी और हॉरिजॉन्टल के बीच में है, उसका आर से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल अल्फा है। अल्फा बनेगा एक तरह से
tan इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई कितना है, वी वाई का मतलब है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स का मतलब है यू कॉस थीटा। ये है अल्फा की वैल्यू। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। अल्फा को वी से उससे कोई मतलब नहीं है, आर से कोई मतलब नहीं है। आर जो लिखा है वो लिखा है इसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से, यानी ये कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। देखो जहां तक ये क्लियर है सारी बातें। ये नहीं किसी भी समझ टाइम में पे आया उसका वेलोसिटी और किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन। सर। ये tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स कैसे होगा? भाई वेलोसिटी को प्लॉट करोगे तो कैसे लिखोगे भाई, जैसे ये वेलोसिटी है वी वेक्टर, ठीक है, और इधर वाला एंगल मैंने अल्फा लिया हुआ है, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि इस तरफ कंपोनेंट उसका वी एक्स है और इस तरफ कंपोनेंट उसका वी वाई है। तो वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल कैसे यस सर। निकालते हैं, याद करो। अच्छा, वेक्टर का एक्स यहाँ पे मतलब वो, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट ही तो करते हैं। अच्छा यस सर समझ गए, ठीक है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बताओगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? y एज अ फंक्शन ऑफ x। y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखो हमारे पास x है, x की वैल्यू है u cos थीटा इंटू टी, और y की वैल्यू है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें x और y में रिलेशन चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? t को सब्स्टिट्यूट कर दें x। t को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है ना। तो नीचे लिख देते हैं एलिमिनेटिंग टाइम t फ्रॉम अबव रिलेशन। तो हम क्या करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन से t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू क्या, u cos थीटा अपॉन सॉरी x अपॉन u cos थीटा होगी, और वो उठा के सेकंड में रख दो। तो y आएगा u cos थीटा सॉरी u sin थीटा इंटू टी, और t की वैल्यू क्या रखनी है, t की वैल्यू रखनी है x अपॉन u cos थीटा। देखो माइनस हाफ g अगेन ब्रैकेट x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये एक तरह से इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल आई है, और यही इक्वेशन जो है, क्या ये पैराबोला की इक्वेशन है? तो इसी से पता चलता है कि वो जो पाथ है वो कौन सा पाथ है, वो पैराबोलिक पाथ है। इसी से पता चलेगा कि वो पाथ कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। इसी रिलेशन को हम लोग कुछ और फॉर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो देखो इसमें से अगर हम एक्स टेन थीटा कॉमन ले लें, बताओ कि क्या बचेगा, वन माइनस क्या आएगा, एक्स टेन थीटा कॉमन लिया है, वन माइनस ऊपर जी एक्स बचेगा और नीचे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा आएगा। और ध्यान से तुम अगर चेक करो तो ये जो बचेगा एक्स के साथ ब्रैकेट के अंदर, वो रेंज का फॉर्मूला है। यस सर। तो ये एक्स टेन थीटा इंटू ब्रैकेट वन माइनस एक्स बाई आर बन जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं रेंज फॉर्म, रेंज फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो अभी तो मैं जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ तुम पहले ये समझ लो कि वो पॉइंट कैसे आ रहे हैं, कैलकुलेट कैसे हो रहा है। बाकी तो जब तुम क्वेश्चंस में यूज करोगे इनको तब तुम्हें पता चलेगा कि इनके क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे यूज आएगा। अभी तो जो सर ये निकाल रहे हैं वो सब लिंक। साइन टू, सर साइन टू थीटा वाला जो रेंज वाला फॉर्मूला आता है ना, जो tan को हाँ साइन हाँ अपॉन कॉस करेंगे तो टू साइन थीटा कॉस।
वही बन जाएगा। यस सर, वही वाला फॉर्मूला है ना, वही पूछ रहे थे हाँ हाँ, आपसे। रेंज का वही एक फॉर्मूला है। कैपिटल आर लिखा हुआ है ना, कैपिटल आर का मतलब है ग्राउंड टू ग्राउंड की जो रेंज है। ठीक है। और एक फॉर्म है इसका, क्या करो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, देखना इसमें ये जो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है इस एक्सप्रेशन में, ये वाला, ये कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। सेकंड और स्क्वायर सेक थीटा। स्क्वायर थीटा को हम लोग टैन थीटा में भी लिख सकते हैं क्या? सर यस 1 सर। प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख। करेक्ट। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको क्या बताएगी, तो ध्यान से देखना, इफ पार्टिकल passes through x comma y for a particular speed u, then there can be two different angles of projection। ये इक्वेशन tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये कि थीटा के दो वैल्यूज आ सकते हैं। सपोज करो कि इस इक्वेशन में हम लोगों ने x रख दिया, y रख दिया, u रख दिया, तो क्या ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक आ जाएगी? और tan थीटा में क्वाड्रेटिक आने का मतलब ही यही है कि थीटा के दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि सारे हर केस के लिए दो वैल्यूज होंगे, बट हाँ, दो वैल्यूज भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल अगर एक्स कॉमा वाई से जा रहा है, देयर कैन बी टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये भी एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि प्रोजेक्टाइल को अगर हमें कभी भी जो सर आपने बताया था ना, थीटा और पॉइंट से 90 माइनस थीटा। वो तो था रेंज के लिए ट्रू, लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ ये जनरल पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ। किसी पार्टिकल को अगर हमें किसी पॉइंट से पास कराना है, कोई भी पॉइंट से, तो उस पॉइंट से पास कराने के लिए जो प्रोजेक्शन एंगल है, वो दो डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल पॉसिबल हैं। और वो दो प्रोजेक्शन एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, tan थीटा की क्वाड्रेटिक से। ठीक है ना? सर लेकिन वो तो फिर प्रोजेक्टाइल ही दूसरा हो जाएगा ना। हाँ, तो दूसरा प्रोजेक्टाइल तो हो गया, बट स्पीड सेम रखी है हमने, एंगल ही सिर्फ चेंज किया है। प्रोजेक्टाइल तो अच्छा दूसरा हो ही ठीक गया, सर। तो मैं बोल ही रहा हूँ दूसरा प्रोजेक्टाइल हो गया, दो अलग अलग ठीक प्रोजेक्टाइल सर। जो सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, सेम पॉइंट से थ्रो किए गए और सेम स्पीड से। हम्म। ठीक है। फिर इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है। सर हाँ, ये जो दो डिफरेंट एंगल से सर मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, तो इनके बीच कोई रिलेशन हो, मतलब यहीं से निकाल लेंगे जो अभी आपने बताया हाँ, है। ये इसी से निकलेगा रिलेशन। जी ठीक। टाइम t when projectile is moving perpendicular to initial direction of motion। Time t when projectile is moving perpendicular to the initial direction of motion।
क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है और हमें ये पता करना है कि जब हमने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था। देखना ध्यान से, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि कितनी देर के बाद, कितने टाइम के बाद इस पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो। कैसे पता कर सकते हैं? कितनी देर के बाद इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो। तो एक रास्ता तो इसका ये है कि हमने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाया हुआ है और उसके ऊपर हमको एक ऐसा परपेंडिकुलर खींचना है कि जो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट भी हो जाए, क्योंकि अगर कर्व के ऊपर टेंजेंट बनेगा तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि वो P पॉइंट पे वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा? तो ये दोनों डायरेक्शन 90 डिग्री पे होगा या नहीं होगा, बताओ? तो हमें वो टाइम निकालना है कि वो P पॉइंट पे कौन से टाइम पे पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो इसका तरीका क्या है इसको निकालने का। u को हम लोग अगर वेक्टर में लिखें तो u को वेक्टर में लिखेंगे तो बनेगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, इनिशियल वेलोसिटी है। और v को अगर हम वेक्टर में लिखें तो v को वेक्टर में लिखेंगे u cos थीटा i कैप और y कंपोनेंट होगा इसका u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये कहाँ से लिखा, क्लियर है? जनरल टाइम की वेलोसिटी है ये। तो u वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। बताओगे क्या लिख सकते हैं आगे? व्हेन डॉट प्रोडक्ट उनका 0 हो जाए। करेक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, याद है कि भूल गए? याद है सर। याद है सर। हाँ तो बताओ, आई से आई लेंगे तो क्या मिलेगा? ये आएगा यू स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायर थीटा। और आगे बताओ, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 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 जीटी यू साइन यू साइन थीटा इंटू जी टी जीटी। इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम टाइम निकालोगे तो आएगा u अपॉन जी साइन थीटा। तो ये टाइम निकल के आएगा जब पार्टिकल इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। क्लियर है कैसे निकाला है? और एक पॉइंट और है जो हमें ध्यान रखना है और वो है रेडियल एक्सीलरेशन कॉमा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि हमने पार्टिकल को थ्रो किया है प्रोजेक्टाइल मोशन में और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसका थीटा है और t इक्वल टू 0 पे हमने प्रोजेक्ट किया है। तो मान लेते हैं कि जब ये पार्टिकल किसी जनरल पॉइंट पे है, जनरल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है और ये जो वेलोसिटी है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? तो लेट से x एक्सिस के साथ अल्फा बना रही है। तो इस P पॉइंट पे हमको ये तीन चीजें बतानी है। क्या क्या बताना है? रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले बताओ कि क्या ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं कि u cos थीटा जो है वो v cos अल्फा के इक्वल होगा? बताओ। यानी अगर हमें v की वैल्यू चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। दूसरी बात, अब याद करो, जो पार्टिकल का टोटल एक्सीलरेशन है वो तो g है
अब टेंजेंशियल और रेडियल कौन से एक्सीलरेशन होते हैं? क्यों भाई? ये जो g है ये इसका टोटल एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल और तो रेडियल मिला के। वेलोसिटी के साथ वाला टेंजेंशियल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी के अलोंग द वेलोसिटी जो कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल है, और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी जो कंपोनेंट होगा वो रेडियल है। बोल सकते हैं ना? तो ये वाला एंगल भी अल्फा निकल के आएगा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा AR, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा AT। तो इस डायग्राम को देख के ही बोल सकते हैं कि जो AR होगा क्या वो G cos अल्फा होगा, और जो AT होगा वो G sin अल्फा होगा। हालांकि जो AT है यहाँ पे वो वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि स्पीड उसकी कम हो रही होगी। तो ये तो मालूम ही है कि कम हो रही होगी। क्यों कम हो रही होगी ना? पार्टिकल जब ऊपर जा रहा होगा तो स्पीड क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो AT है वो उसकी वेलोसिटी के अपोजिट है। ध्यान से चेक करो। और एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, यूजिंग AR इज इक्वल टू V²/R। तो यहाँ से हम लोग R निकाल सकते हैं। R की वैल्यू हो जाएगी V²/AR। तो V²/AR करोगे तो देखो आएगा U² cos² थीटा अपॉन G cos³ अल्फा हो जाएगा। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। देखो AT, AR और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये वाला पॉइंट बताओ। सर AR कैसे निकाला वो एक बार बता दीजिए। AR G के कंपोनेंट की है। G का एक कंपोनेंट V के अलोंग और एक कंपोनेंट V के परपेंडिकुलर। वो समझ गए सर। सर जो ये आया ना R इज इक्वल टू U² cos² थीटा अपॉन G cos³ अल्फा। ये V की वैल्यू और AR की वैल्यू रख दी है। V की वैल्यू ये वाली रख दी है और AR की ये वाली वैल्यू रख दी है। सर G cos अल्फा आएगा ना AR तो। अरे तो यहाँ नीचे भी तो cos अल्फा है ना, वैल्यू तो रखो उसकी। मैंने अच्छा ये सर। क्लियर है? तो देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में थ्योरी के पॉइंट्स इतने ही हैं। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस अब भेज दूंगा, तो आप लोग ट्राई करना एक बार, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, Thank you, sir. ओके, फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। जी सर।